नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा उस बजट की जो कि कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले बजट का बहुत महत्व होता था। उस समय रेल का बजट अलग और अन्य बजट अलग अलग बनते थे। मोदी काल आते ही ये सभी बजट कंपोजिट कर दिया गया और तमाम विभागों को केंद्रीय बजट के साथ ही देने का कोशिश किया गया। लेकिन इस बार का जो बजट आया है, क्षमा करें कि मैं पहले के बजट की बात कर रहा था, उस समय बजट को लेकर देश की आम जनता को, सभी लोगों को ये उत्सुकता रहती थी कि आखिर सरकार ने अपने झोले से किस वर्ग के लिए क्या रियायतें दी हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से कुछ भी पता नहीं लगता, क्योंकि सरकार बजट के दौरान लोक लुभावन घोषणाएं करती है और जो भी उसे बढ़ाना होता है वो बजट से पूर्व या बजट के बाद बढ़ा लेती है। इसलिए कोई ऐसी योजना का जिक्र और न ही बजट को लेकर कोई उत्सुकता रही है। कई बार का बजट मैंने विश्लेषण किया है, लेकिन कभी भी हमें यह नहीं दिखाई दिया कि इस बजट में सपनों के अलावा कुछ भी परोसा गया है। इसी प्रकार का ये भी बजट है जो कि केवल आंकड़ों में गुलाबी दिखाई देता है, लेकिन इसमें आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या अन्य लोगों के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक लाइन में मैं इस बजट को बताऊं तो केवल आंकड़ों के सहारे सपने परोसे गए हैं और उन सपनों को पूरा करने का क्या रोड मैप है, सरकार इस ओर बताने में असफल रही। निश्चित तौर पर बुलेट ट्रेन की बात हुई, लेकिन वो बुलेट ट्रेन जो कि जिसकी की लागत उस समय 1 लाख करोड़ रखी गई थी, ढिलाई के कारण आज वो 2 लाख करोड़ तक आ गई। और इसी प्रकार जैसे कि मैंने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन बताया, पिछली बार भी जो भारी भरकम राशि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित की गई थी, जब उसका एलोकेशन हुआ तो बजट अनुमान से काफ़ी पीछे रहा और यहाँ तक कि कृषि मंत्रालय आवंटित बजट का भी पैसा पूरी तौर पर खर्च नहीं कर पाया। इसी प्रकार ग्राम विकास आदि की योजनाएं रहीं, जिनको के लेकर बजट अनुमान तो काफ़ी कुछ बताया गया था, लेकिन उस अनुसार न तो बजट का आवंटन हुआ और न ही सरकारी विभाग उस आवंटित बजट को खर्च कर पाए। आखिर क्या कारण है कि सरकार के विभाग आवंटित बजट को खर्च नहीं कर पाते? क्या सरकार के पास महंगाई को रोकने के लिए कोई रोड मैप नहीं है?
लोगों को नौकरियां देने का तो पहले से ही सरकार के पास कोई विजन नहीं है, और न ही वो महंगाई रोकने की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार दिनों दिन अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई दिखाई देती है। वो चाहती है कि उसके विभागों को कुछ भी न करना पड़े, बल्कि निजी हाथों में सभी व्यवस्थाएं सौंप दी जाएं। आपने सभी लोग देखा होगा कि किस प्रकार से दो प्रमुख उद्योगपतियों को देश के नवरत्नों तक को सौंप दिया गया। यहाँ तक कि जो नवरत्न सरकार के खजाना भरने के काम आते थे और जिनसे लोगों को रोजगार मिलता था, नौकरियां मिलती थीं, उन सभी लोगों को पूंजीपतियों के हवाले करके, और जो बजट अनुमान सरकार ने दिखाया था बजट के पूर्व, वो में स्पष्ट तौर पर यह दिख गया कि उद्योगपतियों के सहारे सरकार जिम्मेदारी से तो बच सकती है, लेकिन नौकरियां देने और निवेश करने में वो उद्योगपति विफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जेब से पैसा न लगा के देश की ही बैंकों को कंगाल किया है। और जो आशा की गई थी कि निवेश के सहारे वो लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, उसमें भी उद्योगपति असफल रहे। हालांकि इस बजट में जलमार्ग आदि के लिए बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन साबरमती में जब दिखाया गया था वाटर सी, तो आज वो वाटर सी किस हाल में है, इस ओर सरकार बता नहीं पा रही है। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? तमाम ऐसी योजनाएं थीं जिन पर सरकार ने बहुत ढोल पीटे थे, लेकिन सरकार आज उन बातों पर बात करती हुई नहीं दिखती। ये एक तौर से मैं आपको बता दूं, ये बजट सिर्फ आंकड़ों का बजट है, गुलाबी बजट है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है जिसकी की चर्चा आम बजट के अनुसार की जाए। पहले बजट को लेकर इतनी उत्सुकता होती थी कि 4-5 दिन तक अखबार रंगे रहते थे, लोगों की प्रतिक्रियाएं आती थीं। आज उन उद्योगपतियों के लिए, जो उद्योग जगत के लिए सरकार बिछी पड़ी है, उन उद्योगपतियों को भी सरकार की मंशा पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं रहा है, और सरकार उन उद्योगपतियों के सहारे ही अपनी राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था को संभालना चाहती है। देखना यह है कि आखिर इस बात भी क्या जो गुलाबी सपने आम जनता को परोसे गए हैं, उनके अनुसार सरकार बजट दे पाएगी क्या, और वो सरकारी विभाग जिन्हें कि बजट का आवंटन होगा, क्या वो अपने आवंटित बजट का खर्च कर पाएंगे, या उसी प्रकार की ये सभी योजनाएं चलती रहेंगी जैसे कि पहले कृषि विभाग, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख विभाग अपने आवंटित बजट का धन खर्च नहीं कर पाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।